Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th का हिंदी का जो पार्ट है आपका स्वामी की दादी, उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, रीडिंग में आपको करा चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम टू डू NCERT क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद जैसा आप जानते हैं हम लोग इसकी एक वर्कशीट करेंगे, ओके, और फिर क्विज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सच राजन बहुत बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। स्वामी ने बाद में कहा था ना कि नहीं नहीं, आप मेरी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मुझे सिर्फ खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो स्वामी को ऐसा क्यों लगता है कि दादी सिर्फ उसे खुश करने के लिए बोल रही है और विश्वास नहीं कर रही है राजन के बारे में जो उसने बोला उस पर। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजन को पसंद नहीं करती है, ये शुरू में ही आपको बताया गया था। इसलिए उनके मुंह से राजन की बड़ाई सुनकर, तारीफ सुनकर उसे लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। क्योंकि दादी राजन को पसंद नहीं करती थी राजन को, तो उनको लगा कि दादी ने सिर्फ उनको खुश करने के लिए ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। दादी ने कहा था ना कि वो तो सब घर में सबसे बड़ी महामूर्ख है, मैंने उसको मेडल दिया था और उसने उसकी कुछ साधारण सी चूड़ियां बनवा ली, तो उसको महामूर्ख मानने का क्या कारण था। तो देखिए, मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे, ओके। जब तक वह रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता, जैसे अभी स्वामी को दादी बता रही है कि उनके दादाजी को वो मिला था, मेडल होता तो वो शायद दिखा भी देती और वो थोड़े से इंस्पायर भी होते। ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल कर रखनी होती है। आपको भी देखिए, कोई मेडल मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है, तो आपके पेरेंट कितने अच्छे से उसको रखते हैं घर में, सबको बताते हैं कि देखिए ये इसको मिला है। पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में, सिंगिंग में। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उनसे 4 चूड़ियां बनवा ली। बुआ ने उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी और उससे सिर्फ 4 साधारण सी चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा, ठीक है। तो मेडल पढ़ने में अव्वल आने की निशानी थी, जो कि दूसरों को प्रेरणा दे सकती थी, और उसकी चूड़ियां बनवाना एक महामूर्खता का काम था। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव आदतों के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है। किसी एक के बारे में 10 या 12 वाक्य लिखो, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट 5 मार्क में आएगा। तो देखिए, स्वामी के बारे में लिख देते हैं। स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता नहीं था, जो सीन है उसमें वो उनकी कोठरी में ही है। उसे दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की गोद में जब सिर रखकर लेटता था तो स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वह दादी की पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता था। जब दादी दादाजी की बातें बताती थी तो वो बोर हो जाता था। उनको अपनी बात सुनने को कहता था हमेशा, और अगर दादी ने उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वह नाराज भी हो जाता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम राजम था। वह उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी को उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहता रहता था, बड़ी बड़ी बातें बताता था राजम के बारे में। अगला प्रश्न है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो। अपना उत्तर कारण देकर लिखो। ऊंची चीज जो बड़े बड़े काम करता हो, ऐसा स्वामी ने कहा था राजम के बारे में। क्या आप भी ऐसा समझते हैं। तो बिल्कुल हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम एक तो पढ़ने में बहुत तेज था, उसके गणित में हमेशा अच्छे नंबर आते थे, वह बहुत बहादुर भी था, उसने बचपन में एक शेर भी मारा था। अगर किसी के बारे में तुम ऐसी बातें सुनोगे तो डेफिनेटली आप भी कहोगे कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मतलब अच्छा बच्चा है। और तो और उसके पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे और उसके पास पुलिस की वर्दी भी थी। तो यानी कि हम इस बात से सहमत हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी की अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था। 3-4 वाक्यों में आपको लिखना है। स्वामी का उसकी दादी के साथ बहुत लगाव था। जैसा ऊपर भी हमने स्वामी के बारे में कुछ लाइनें लिखी, आप वहीं से लेके इस आंसर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। वह उनकी गोदी में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था। उनकी संगति में वह बहुत प्रसन्न रहता था। ओके, तो ये आपके लिखने वाले प्रश्न उत्तर। आप देखिए, कुछ ग्रामर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इस चैप्टर के। चलिए, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब कहानी और तुम, ये कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी तरफ से देने हैं। स्वामी के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है। कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति रौबदार है। सबसे पहले तो उसके पद से, किस पोजीशन पर वो है। जैसे ये सब मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर, तो बहुत बड़ा पद है। पद के साथ उसकी ईमानदारी भी होनी चाहिए। पद से, ईमानदारी से, अगर ईमानदार व्यक्ति है तो उसका रौब ज़्यादा रहता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, और समाज में उसकी पूछ और इज्जत, समाज के जो लोग हैं में पूछ
पूछताछ कितनी है और इज्जत लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग कितनी इज्जत करते हैं उससे पता लगता है कि कितना रौबदार व्यक्ति है, पद से, ईमानदारी से और समाज में इज्जत से। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो कि कौन है वो। अपने आप कर सकते हैं आप, कैसे दिखते हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई है जो बहुत रौबदार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वामी दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? असुरक्षित मतलब अपने आप को इनसिक्योर फील करते हो, तो ऐसा तब होता है बच्चों के साथ जब घर में वो जनरली अकेले होते हैं या फिर लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, तब वो थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते हैं। ये भी आपको खुद लिखना है। तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर में, जब आप दोस्त के घर में होते हैं तो डेफिनेटली अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो, थोड़ा सा संकोच रहता है, थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं हम। दूसरों के घरों में जनरली इतना फ्री नहीं होता, लेकिन कुछ देर में बातचीत के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर जब आप ऐसे जाते हैं तो बच्चे जनरली देखा गया बहुत खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं, बाहर देखते रहते हैं, खिड़की की सीट मिल जाए तो और अच्छा है। जब मुख्याध्यापक तुम्हारे कमरे में आते हैं तो आप जनरली बच्चों को देखा गया कि जब HM आती है आपकी क्लास में ऑब्जर्व करने के लिए तो बच्चे जनरली डर जाते हैं और कई बार आंसर आते हुए भी वो बोलते नहीं हैं क्लास में। अगला प्रश्न है, पता करना है आपको आपके आसपास सब मजिस्ट्रेट कौन है और वह पुलिस विभाग में होता है, कौन होता है और क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो देखिए, सब मजिस्ट्रेट जज होते हैं, जैसा कहा गया, जो कि मुकदमों के फैसले सुनाते हैं और ये पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है। सब मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? जज। और इसका उत्तर होगा नहीं, ये पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है। तुम्हारे घर के आसपास कोई थाना है तो वहाँ पे पता करना है आपको, थाने का नाम, किसी व्यक्ति का नाम लिखे, उनके क्या वहाँ पर पद है, पोजीशन है, ये आपको खुद करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दादी का बक्सा, उसका, दादी जो थे उनके समान था, 5 दरिया 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा, इसमें तांबे के कुछ सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। आपके लिए पहला प्रश्न है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी? तो तीनों ही चीज़, इलायची, लौंग और सुपारी, खाने की चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली खाने के लिए या फिर जनरल लोगों को देखा गया चीज़ें थोड़े ये चीज़ें मुंह में डालते रहते हैं तो थोड़ा मन बहला रहता है, खाने के लिए या फिर मन बहलाने के लिए। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता होगा। किस किस तरह से होता है? तो इसके उत्तर आप लिखेंगे हाँ, हमारे घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और किस चीज़ के लिए होता है? अगर आप देखिए कि इलायची और लौंग जो है वो जनरली चाय में या सब्जियों को जायकेदार बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सुपारी खाने में इस्तेमाल होती है। ओके, तो ये इलायची आपकी चाय में, लौंग सब्जी में, अलग अलग चाहे तो आप लिख सकते हैं, और सुपारी खाने के लिए नॉर्मल इस्तेमाल होती है। अगला प्रश्न है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबा एक धातु होती है, उसी का ही इस्तेमाल होता है, तांबा। अगला प्रश्न है, सिक्के कौन कौन सी धातु के हो सकते हैं? सिक्के तांबे के हो सकते हैं, पहला तांबा। फिर चांदी के सिक्के आपने जनरली देखे होंगे, और वैसे सोने के भी हो सकते हैं, सोने के सिक्के, एक सेकेंड, तांबा, चांदी, सोना, लोहे के सिक्के हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली 1 2 3 4 5 रुपीज़ 5 10 रुपीज़ के जो कॉइन होते हैं आपके, वो लोहे के बने होते हैं, और गिलेट के हो सकते हैं। ओके, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, गिलेट। अगले प्रश्न पर आते हैं, शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। तो देखिए, ऊल जलूल, कल्पना और चेतावनी, ये दो पहले शब्द हैं आपके। दोनों का एक साथ अगर प्रयोग करना है तो आप ये लिख सकते हैं, तुम्हें आखिरी चेतावनी दी जा रही है कि ऊल जलूल बातें करना बंद, ऊल जलूल कल्पना करना बंद करो। वाक्य में प्रयोग एक्चुअली ऊल जलूल का ही करना है, क्योंकि अंडरलाइन वही है, उसने कहा है कि रेखांकित विशेषणों का ही आपको सिर्फ प्रयोग करना है। तो ऊल जलूल बातें ही लिख दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ऊल जलूल बातें करना बंद करो। ओके, तो इस तरीके से ये आप इसका वाक्य बना सकते हैं। तुम्हें आखिरी चेतावनी दी जा रही है, उल जलूल बातें करना बंद करो। चेतावनी और उल जलूल दोनों एक ही वाक्य में आ गए। अगले प्रश्न पर आते हैं, रूखा और मिठास। तो देखिए, इसका वाक्य ये लिख सकते हैं कि वह बहुत रूखा व्यक्ति है, लेकिन उसकी बोली में उसकी बोली में ज़रा भी मिठास नहीं है। रूखा व्यक्ति जो रूखी बातें करता है, उससे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता आपको। वह बहुत रूखा व्यक्ति है, उसकी बोली में
ज़रा भी मतलब थोड़ा सा भी मिठास नहीं है। ओके, तो ये आप इन दोनों का वाक्य बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। खूंखार, जैसे खूंखार डाकू होता है, खतरनाक जिसे आप कह सकते हैं, और समर्थन। तो इसमें अगर आप जानते हैं कि कोई किसी का नाम लिख दीजिए, वह अपने समय का खूंखार डाकू था, या फिर फूलन देवी अपने समय की खूंखार डाकू थी, और इसका सभी समर्थन करते हैं। समर्थन करना अर्थात मानना, मतलब कि ये बात सभी मानते हैं कि वो बहुत खूंखार थी। ओके, तो फूलन देवी एक खूंखार डाकू थी और इसका सभी समर्थन करते हैं। दोनों ये आपके वाक्य में प्रयोग हो गए। ओके, तो इस तरीके से आप 3 वाक्य बना सकते हैं इनके। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इसमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका लिंग पहचानो और फिर लिखना है आपको। 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। पहला है पुलिस की वर्दी। तो देखिए, वर्दी स्त्रीलिंग है, आप लिख देंगे स्त्रीलिंग वर्दी, और सामने लिख देंगे स्त्री एंड देन लिंग, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है सिक्के। सिक्का जो है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है हिस्सा। हिस्सा भी पुल्लिंग है आपका। नेक्स्ट है दफ्तर। दफ्तर भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट इज सामान। सामान भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट इज महामूर्ख। महामूर्ख भी पुल्लिंग है। सिर्फ एक शब्द स्त्रीलिंग है, दैट इज वर्दी। ओके, तो ये आपके सारे प्रश्नोत्तर थे। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ग्रामर पोर्शन भी आपको क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल। जल्दी ही इसकी क्विज अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और सब बच्चे तैयार रहेंगे अभी क्विज के लिए।